अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑलरेडी आप लोग थंबनेल देख करके जान चुके होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी की है, दैट इज 2.1 एंड एक्सरसाइजेस 2.2। हम ये दोनों ही जो एक्सरसाइजेस है वो क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, सो दोनों एक्सरसाइजेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि दोनों छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है। एंड जो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखे हैं वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर जा करके वॉच करें, सो दैट आप इजीली तरीके से क्लासिफाई कर पाओगे कि इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। सो बिगिन करते हैं एक्सरसाइजेस 2.1। देखो 2.1 में सबसे पहले कहा है आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको क्या करने हैं, कितनी जीरोस हैं फाइंड करने हैं। इसकी जो सबसे पहली क्वेश्चन है जो आपको क्या गिवन है, देखो आपको कहा है ग्राफ में ये है ग्राफ और आपको क्या गिवन है, ये एक लाइन गिवन है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको अच्छे से क्या करनी है, इसमें ऑब्जर्व करनी है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये कितनी जगह पर एक्स को टच कर रही है, दैट इज एबिसिस का हो, दैट इज एक्स नेगेटिव ओ एक्स, जो एबिसिस का है उसे कितनी जगह पर ये वाली लाइन जो है वो टच कर रही है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक बार भी टच नहीं कर रही है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने। बेसिक वाले जो बच्चे हैं एग्जाम में आएंगे 1 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाली जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो, जो सेकंड है उसमें इस तरह की ग्राफ गिवन है और आपको इसमें कहा है नीचे से कर्व्ड बन करके क्या है वो इस तरीके से गई हुई है। तो अगेन आप इसमें देख सकते हो कि एक जगह पर टच है तो इसकी 1 जीरोस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर इसकी थर्ड जो है वो आपके ग्राफ की एक्सेस गिवन है और आपको कहा है यहां से जा रही है और ये जा रही है। आई होप सो ऐसी जा रही है, यस थोड़ी सी ऐसे जा रही है। तो देखो ये कितनी जगह पर टच हो गई आपकी, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3, तो इसकी कितनी जीरोस हो गई, 3 जीरोस। कुछ नहीं करना, बस आपको देखने हैं कि कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें 4 वाली जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से है और आपको इस तरीके से गिवन है, ठीक है ना। तो कितने जगह पे टच कर रही है, 2 पॉइंट पे। सो इसकी कितनी जीरोस हो गई, 2 जीरोस हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको क्या गिवन है, m बनी हुई है, ठीक है ना, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो कितनी पॉइंट पर टच हुई, तो देखो 1 2 3 एंड 4, तो इसकी कितनी जीरोस हो गई, 4 जीरोस। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है कि कितने पॉइंट्स पे ये टच कर रही है, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, तो नेक्स्ट में हमें गिवन है ये यहां से आई है, उसके बाद में आपकी यहां से आकर के फिर यहां चली गई है। तो कितने पॉइंट पर टच कर रही है, देखो अच्छे से 1 2 एंड 3, तो कितनी जीरोस हो गई इसकी, 3 जीरोस हो गई, बस और कुछ नहीं करना। सिंपल, आपको देखने हैं कि एबिसिस का वाले लाइन को एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएंगे, उसकी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। आई होप आप लोग को चीजें समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की। ये एक्सरसाइज 2.1 थी, अब हम 2.2 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं आप जाकर के जरूर से इसकी एक्सरसाइजेस की इंट्रोडक्शन देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चैप्टर क्या है बोल करके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.2। क्लियर, 2.2 की हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 की, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। आपको क्या करनी है, जीरोस फाइंड करनी है पहले और फिर वेरीफाई भी करने हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8,
आपको क्या करनी है, इसके लिए बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो ऑलरेडी क्लास 8 में आपने फाइंड किए हैं, यहाँ 1 है यहाँ 8 है, मल्टीप्लाई कर दी, 8 की एलसीएम अगर निकालोगे तो 8 बन जाएंगी, कॉम्बिनेशन बना लो 2 4 8 ट्वाइस 2 1 टाइम्स क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको प्लस या माइनस करो तो वैल्यू जो होंगी इसको प्लस या माइनस करके आनी चाहिए मिड वाली, दैट इज द -2। कहने का मतलब b, इसको हम b कहते हैं, ये a है हमारा, ये c है, और इसी नंबर को मल्टीप्लाई करके, इसी सेम नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके क्या आनी चाहिए, जिसकी हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो इसकी कॉम्बिनेशन बन जाएगी 2 2 4 और ये 2 1 2, मतलब हम कह सकते हैं 4 into 2 हमारी 8 भी होती है एंड 4 minus 2 हमारी 2 भी होती है। क्लियर? ऑलरेडी आपने क्लास 8 में क्लास 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है इसको। तो एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, यहाँ कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो क्या क्या है हमारी 4 and 2 4x। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझो, कुछ चीजें मिस्टेक है, मुझे पता है, मैं देख रहा हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे कि मिस्टेक क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक को। देखो आपको लानी है माइनस, अगर दोनों को माइनस में डालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी -6x आ जाएगी। आपको लानी है -2, अगर एक को माइनस एक को प्लस, अब जस्ट इमेजिन करो इसको प्लस कर दिए इसको माइनस कर दिए तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2 आ जाएगी। बट प्लीज यहाँ आपको नेगेटिव चाहिए, आपकी पॉजिटिव आ जाएंगे। तो नंबर्स बहुत ध्यान से आप डालोगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो आप माइनस प्लस माइनस माइनस ट्वाइस आ रही है, गॉट इट। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों में से कॉमन x आ जाएंगी, x बच गई, यहाँ 4 बच गई, दोनों में से कॉमन 2 आ जाएंगी, x प्लस माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स 8, तो एक आ गई x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक x माइनस 4 इक्वल्स टू, तो ये x इक्वल्स टू प्लस 4 x इक्वल्स टू -2, दैट इज अल्फा हमारी -2 एंड बीटा हमारी 4। अब हमें वेरीफाई करना, तो चलो वेरीफाई करते हैं। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, -b/a, अल्फा है हमारी -2, बीटा है हमारी 4, क्या आ गई वैल्यू 2। देखते हैं माइनस की माइनस, b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गई हमारी 2। देखो 2 और 2 आ गई ना, तो ये तो हो गई हमारी वेरीफाइड। हम इसको अल्फा इंटू बीटा क्या होती है c/a, अल्फा है हमारी -2, बीटा है हमारी 4, c की वैल्यू क्या है -8, a की वैल्यू क्या है 1, -8 इक्वल्स टू हो गई वेरीफाइड। और आपको कुछ करने ही नहीं है, बहुत इजी तरीके से देखो वेरीफाइड हो जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको कहा है 4s² - 4s + 1। अगेन एलसीएम लेते हैं हम, तो 4 की एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगी 2, 4 × 1 4, कॉम्बिनेशन अगर बना रहे हो तो 2 × 2 4 भी आ रही है और 2 + 2 4 भी आ जाती है। तो 4x² - 2s - 2s + 1, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 2 और s कॉमन आ जाएगी हमारे यहाँ पर, तो क्या बच जाएंगे 2 2 जा 4, 2 में से एक कॉमन आ गई, बच गई s माइनस, देखो ये पूरी कॉमन आ गई है ना, तो 1 बच जाएंगे सिर्फ, इनमें कुछ कॉमन नहीं है 1, ये 2s माइनस प्लस -1। बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इस प्लस को ही यहां लिख देते हैं, प्लीज बी रिकॉर्ड माइनस प्लस माइनस। सो नाउ ट्वाइस ऑफ x -1 एंड अनदर वन इज ट्वाइस। देखो ये भी -1 में आ गया है और ये भी माइनस में आ गई है, तो एक हो जाएगी 2s - 1 इक्वल्स टू 0, दूसरी 2s - 1 इक्वल्स टू 0, सो s इक्वल्स टू 1/2 आ जाएंगी, और ये भी सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएंगे। वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होती है -b/a, अल्फा है हमारी 1/2, बीटा भी है 1/2, तो क्या आ जाएंगे 2/2 कहने की मतलब 1। अगर हम इसको माइनस की माइनस, b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी 4/4। देखो हो गई ना वेरीफाइड, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बहुत इजी तरीके से ना। नेक्स्ट इसी का अल्फा इंटू बीटा क्या होती है c/a, अल्फा क्या है हमारी 1/2, बीटा क्या है 1/2, क्या हो जाएगी 1/4। c क्या है हमारी, देखो c 1 है
ए क्या है हमारी 4, तो क्या आ गई 1/4, ये भी हमारी वेरीफाइड हो गई। कुछ नहीं करना, बस आपको इसी तरीके से क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं और वेरीफाई करते चला जाना है। बट डोंट एक्सपेक्ट कि इतने इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 6x स्क्वायर -3 -7x। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये जनरल फॉर्म में है ही नहीं, ये क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है उसमें है ही नहीं, तो आपको पहले इसको जनरल फॉर्म में डालनी है। जनरल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है, ये इसका जनरल फॉर्म है। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगी 7x और ये आ जाएगी 3। अब 6 इंटू 3 18 की एलसीएम निकालते हैं, कॉम्बिनेशन अगर बनाओगे तो 9 इंटू 2 18 होती है एंड 9 माइनस 2 7 भी हो जाती है। तो फाइन 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब अगेन देखो यहाँ पर, अगर यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस डाल देता तो 9 प्लस 2 11 हो जाती, यहाँ प्लस डालता तो 9 प्लस 2 11 हो जाती, बट साइन प्लस का ही रहता, तो हमें यहाँ पर माइनस भी चाहिए, इसीलिए ये वाली माइनस है, ठीक है ना। अगर ये वाली को प्लस ये वाली को माइनस कर दे तो भी हमारी आंसर सेम आएंगी, बट आंसर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो -9 और 2। अब हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन 3 और x आ जाएंगी, 3 2 टाइम्स x, 2 स्क्वायर में से 1x कॉमन आ गई, 1x 3 टाइम्स 9 x तो कॉमन आ गई थी, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं, ये प्लस आ गई 1, ये वाइस ऑफ x प्लस माइनस -3, तो एक हो गई हमारी 3x प्लस 1 और एक हो गई हमारी 2x माइनस 3, दोनों इक्वल्स टू 0 है, तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, twice of x minus 3 equals to 0, so x equals to 3/2, x equals to -1, तो अल्फा हो गई हमारी -1/3 एंड बीटा हो गई हमारी 3/2। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होती है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, साइन बच्चे बिल्कुल भी गलतियां नहीं करना। बीटा है 3/2, एलसीएम ले लो, 6 आ जाएंगे, 3 2 टाइम्स -2, 2 3 टाइम्स 9, क्या आ गई आपकी 7/6 आ गई, ये माइनस की माइनस, b की वैल्यू देखो क्या है आपकी -3, a की वैल्यू क्या है आपकी माइनस प्लस, ठीक है ना, तो क्या आ गई 3/6। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगी हमारी 3 1 टाइम्स, तो आपकी तो ये देखो, अगर हम देखें ध्यान से गलती प्लॉट हो गई, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके जनरल फॉर्म से प्लॉट नहीं किए, एक्चुअली ये जनरल फॉर्म से प्लॉट करने थे, ठीक है ना। तो हमारी जो जनरल फॉर्म है उस जनरल फॉर्म में हम प्लॉट करते हैं पहले, ठीक है। तो जब जनरल फॉर्म में हम प्लॉट करेंगे तो हमारी क्या है, देखो माइनस बी क्या है हमारी, ये है, दैट इज द -7 और a क्या है हमारी 6 है, हम इस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, इस पे नहीं, तो ये क्या हो जाएगी 7/6। देखो हो गई ना वेरीफाइड। अब इसको अल्फा इंटू बीटा से करते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a है, अल्फा है हमारी -1/3, बीटा है 3/2, c क्या है हमारी -3, a क्या है हमारी 6, तो -1/2, ये भी -1/2, हो गई वेरीफाई। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी तरीके से इसको वेरीफाइड करते चला जाना है, बहुत इजी तरीके से, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ आ रही होंगी। इसकी नेक्स्ट हम फोर्थ वाली क्वेश्चन देखते हैं, तो चलो फोर्थ वाली हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कहा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है हमें, फोर्थ कहा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। देखो जब इसको आप देखोगे तो इसको करने के लिए आपको क्या करने हैं, बहुत अच्छे से जानने कि ax² प्लस bx प्लस c ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें c नहीं है, c 0 हो सकती है हमारी, b भी 0 हो सकती है, a 0 नहीं होनी चाहिए, द कंडीशन इज इसके पहले का 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मिडिल टर्म तो नहीं ले सकते, तो देखो हम दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन यही निकाल देंगे। तो हमारी कॉमन क्या आ गई 4 और u, दोनों में से यहाँ पे क्या बच गई 4 और u कॉमन आ गई, तो u बच गई और यहाँ पर 2 बच गई, और तो कुछ बचा नहीं, तो ये दोनों 0, मतलब एक हो गई हमारी 4u इक्वल्स टू 0 और दूसरी हो गई u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गई -2 और ये हो गई दैट इज u इक्वल्स टू 0, तो अल्फा हो गई 0 और बीटा हो गई -2। चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा है 0, बीटा है -2,
-2 आ गई। माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, देखो अच्छे से, +8 है, ए की वैल्यू क्या है, 4 है, तो -2 हो गई ना वेरीफाइड। इसको हम अब अल्फा बीटा जो कि होती है C/A, अल्फा है हमारी 0, बीटा है हमारी -2, -2 इंटू 0, 0 आ जाएगी। C कितनी है हमारी, 0 है, A 4 है, वेरीफाइड। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, करना कुछ हमें इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं t² -15। नेक्स्ट जो है हमारी वो है t² -15। देखो इसको भी हम बहुत इजी, अब बोलोगे सर यहाँ तो कॉमन नहीं आ रही, कुछ नहीं करना, देखो t² = 15 लिख सकते हैं, फाइन। t जैसे ही 10 से स्क्वायर हटेगी रूट में लग गई। आई होप समझ में आ गई होंगी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जो है ये क्या हो जाएंगी, प्लस और माइनस ये दोनों कंटेन करेगा। t की वैल्यू कहने की मतलब एक हो जाएगी आपकी +√15 और दूसरी हो जाएगी -√15, दैट इज अल्फा +√15 एंड बीटा -√15। आई बात समझ। क्लास 9 तक आप लोग इस तरीके से नहीं करते थे, बट प्लीज बहुत कॉशन से आप इसको एमसीक्यूज में क्वेश्चंस को भी टेक करने हैं। सो वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा √15 प्लस -√15, तो √15 -√15 दैट इज 0 आ गई। माइनस b कितनी है हमारी, देखो इसमें b ही नहीं है हमारा, वेरिएबल से पहले जो होती है b नहीं होती है, तो इसमें 0/1, सो 0 दैट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट अगर इसमें हम अल्फा बीटा करें जो कि है हमारी C/A, अल्फा है हमारी √15, बीटा है हमारी -√15, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे तो फिर रूट इंटू रूट करोगे क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, साइन माइनस में रह जाएगा। C हमारी देखो क्या है -15 और ये 1 -15, वेरीफाइड। सो हमें करना कुछ भी नहीं है, बहुत इसी तरीके से क्वेश्चंस को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 देखते हैं। अगेन आप इसको क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, एलसीएम निकालो, कॉम्बिनेशन बनाओ। तो 3 × 4 12, कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 4 and 3 क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। सो इसको आप लिख लो 3x² - 4x - 3x - 4। देखो अगर हमने दोनों को माइनस रखा तो फिर 7x हो जाएंगी, अगर इसको प्लस कर दे इसको माइनस रखे तो 1 तो हो जाएगी, बट हमें यहाँ चाहिए -1। सो हमें क्या करनी होगी, इसे हमें रखना होगा माइनस, इसे रखनी होगी प्लस। बहुत ध्यान से ये वाली साइन लगाओगे, नहीं तो ना यहाँ जो आपकी जो जीरोस आती है ना वो मैच ही नहीं करेगा, आप कॉमन सही तरीके से नहीं ले पाओगे। इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रही, x 3 और x यहाँ पर 4 रहेगी, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रही 1, ये 3x रह गई, प्लस माइनस माइनस 1 4 टाइम्स, तो एक हो गई हमारी x + 1 0, दूसरी हो गई 3x - 4, तो ये हो गई -1 और ये हो गई हमारी 4/3। अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 4/3। सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा -1 बीटा 4/3, एलसीएम ले लो 1 3 -3 3 1 टाइम्स, 1 × 4 4 टाइम्स, माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर तो आपकी क्या है -1 है, a की वैल्यू 3 है, इस तरफ 1/3 आ गई और इधर भी 1/3, वेरीफाई, ठीक है ना। देखो ये एलसीएम निकाला है हमने और कुछ भी नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे इसको कैसे निकालना है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या है, C/A, अल्फा है हमारी -a, बीटा है हमारी 4/3, C क्या है हमारी -4, a क्या है हमारी 3। देखो ये हमारी a हो गई, ये b हो गई और ये c हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे -4/3 और ये भी -4/3, दैट इज वेरीफाइड। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं इसमें, वेरीफाइड करना बहुत ही इजी है। आप इसके जीरोस निकालो इसमें मिडिल टर्म करके और क्या करो, इसको आप वेरीफाइड करो। नेक्स्ट इसकी जो क्वेश्चन है वो जो सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं कि हमें उसमें करना क्या है, ठीक है ना। अच्छा तो हम अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 की
जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो वाली हम देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है ना। चलो तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन, हमें कहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल with which the given number as sum and product of is 0, with the given number as sum and product of the zeros respectively। अभी आ रहा है समझ में? देखो ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। पहली क्वेश्चन में है 1/4 and -1। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें, ठीक है ना, ज्यादा बच्चे नहीं बट बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ट्रीट कर लेते हैं अल्फा, इसको ट्रीट कर लेते हैं बीटा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आपको ये नहीं लिखा है कि द जीरोस आर। अगर लिखी होगी कि द जीरोस आर, इन दैट केस में अल्फा बीटा, बट आपको क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट। इट मींस ये जो है अल्फा प्लस बीटा 1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा -1 है। बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चंस को पढ़ने हैं आपको। एमसीक्यूज में जब आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, वो सम एंड प्रोडक्ट गिवन है या फिर जीरोस गिवन है। चलो फ्रेम करने के लिए फॉर्मूला क्या थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 1/4x, अल्फा बीटा डायरेक्टली -1। तो क्या आ गई हमारी x² माइनस 1/4x -1। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर ये डिनोमिनेटर में 4 को हम कैसे रिमूव करें, देखो नीचे कोई भी नंबर्स हो, इन जो भी नंबर्स है उसकी एलसीएम ले लो। जो भी एलसीएम आएंगी ना सबको मल्टीप्लाई करना है उससे। तो यहाँ पे 4 है, इधर कुछ नहीं है, 1 इधर भी कुछ नहीं है, 1, 4 की एलसीएम लेंगे 4। अब इन सबको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपके लिए यहाँ पे करके भी दिखा देता हूं। पहला 4 को x² से करो, दूसरा को भी 4 से -1/4x को करो, और तीसरा को भी 4 से 1 को करो। देखो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो मैंने क्या किए, मैंने सब में 4 लगा दिया। देखो ठीक है ना, देखो क्या करेंगे, यहां भी 4 लगा देंगे, यहां भी हम 4 से मल्टीप्लाई और यहां भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया हमने 4 से, 4 की एलसीएम आई इसीलिए, ठीक है ना। तो अब हमारी क्या आ जाएगी, तो देख लो हमारी क्या आ जाएंगी, 4x², ये से ये कट जाएगी, 1x, 4 1 जा 4, ये बन गया आपका, क्या बन गया, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, जिसके जीरोस क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करने हैं, ठीक है ना। चलो इसकी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, √2, 1/3, √2, 1/3। अगेन ये आपकी क्या है, एक आपका अल्फा प्लस बीटा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/3, ठीक है ना। तो अगेन हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुटअप करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² अल्फा प्लस बीटा √2x अल्फा इंटू बीटा 1/3। देखो डिनोमिनेटर 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x², 3√2x और 3 से 3 रखेंगे तो कैंसिल आउट होकर के 1। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 एंड √5। तो अगेन इस केस में हम देखेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा है √5। निकालते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है ये कहां से आ रही है, ये कहीं से नहीं आ रही, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रेम करने के लिए फॉर्मूला है। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहता है, आप जीरोस निकालते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, आपको इसमें जीरोस गिवन है, मींस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रेम करने के लिए ये फॉर्मूला है, x² अल्फा प्लस बीटा 0x अल्फा इंटू बीटा √5। सो x² प्लस √5, क्योंकि ये तो 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 का आपको गिवन है 1, 1।
फोर्थ गिवन है 1,1। इट मींस क्या है आपके, इसमें आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा भी 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 1x, दिस वन आल्सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कितना इजी तरीके से बन रहा है, करना कुछ नहीं है, बस आपको प्लॉट करते चले जाने। फिफ्थ में क्या कहा है आपको, ये फोर्थ नंबर थी, ठीक है ना। फिफ्थ में आपको क्या कहा है, तो फिफ्थ आपको कहा है -1/4 एंड 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगेन, इसमें आपकी अल्फा प्लस बीटा है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितनी है -1/4x, अल्फा इंटू बीटा 1/4। देखो 4 यहाँ कुछ नहीं है 1, इसकी हम एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गई, सबको 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगी 4x स्क्वायर। इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 इंटू -1/4 कैंसिल आउट हो गई ना, तो ये -1 आ गई और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगी। इसको भी जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कैंसिल, तो क्या हो गया आपका +1, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 4 and 1। इसको बनानी है, अगेन आप बना सकते हो, देख लो, अल्फा प्लस बीटा है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपको 4 गिवन है, एक्स प्लस अल्फा बीटा 1 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गई आपकी। बस यही 2 एक्सरसाइजेस हैं आपके इस चैप्टर में और नहीं है। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स है एनसीईआरटी की, वो आप अच्छे से देख रहे होंगे, तो शायद इसके बाद एक और एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी जिसमें रिलेटेड है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है। 2026 की जो एनसीईआरटी की अपडेटेड बुक है आप चेकआउट कर लोगे, उसमें सिर्फ यही 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। आई होप आप लोग को चीजें समझ आ गई होंगी, बट प्लीज अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ इन क्वेश्चंस के भरोसे बिल्कुल मत बैठो कि इस वे में क्वेश्चंस करके आपके आंसर्स आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस इस तरह के बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चंस जनरली, खासकर जो बच्चे स्टैंडर्ड जिन्होंने चूज किया है उनके लिए। सो करें क्या, आपके पास दूसरी बुक्स है, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, या फिर आपके पास एसचंद हो, या फिर और भी डिफरेंट राइटर्स के बुक्स हो, आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आपके कन्वीनियंट के लिए नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, वो वीडियो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स रिलेटेड होंगे, आइदर आप बेसिक ऑप्टेड हो या फिर स्टैंडर्ड ऑप्टेड हो, आपने कोई भी ऑप्ट किया हो, सारी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस हम देंगे, जो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो भी सिखाएंगे। सारी जो बोर्ड्स की एग्जाम्स की पैटर्न्स की जो क्वेश्चंस है, वो जो जनरली बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर वॉच करना, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगी कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे जो भी बोर्ड्स की पेपर आएंगे। उस वीडियो को देखने के बाद में आप बोर्ड्स की पेपर को लेकर के आप एक बार एनालाइज करना, बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चंस बना पाओगे। सिर्फ ये वाली एक्सरसाइजेस 2.1 एंड 2.2 करके बोर्ड्स के पेपर को बनाना थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शंस जो बच्चे नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना। और इसको आप 2.1, 2.2 हाँ दूसरे बुक्स करने से पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आप बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएं, उसके बाद में आप दूसरे राइटर्स की बुक करेंगे। प्लीज नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस को जरूर देखोगे, ठीक है ना, और इसको आप प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।